नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज जो हमारी प्रश्नावली जो चल रही है वो चल रही है 8.2 और 8.2 का ये दूसरा सवाल है बच्चों। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पहले वाले के पांचों प्रश्न हमने हल करा दिए हैं। इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो बच्चों वो वीडियो लेंदी होने के कारण हमने ये दूसरा पार्ट बनाया है। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में क्लियर कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों सवाल क्या है हमारा, 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30। तो अब इन चारों में से हमें इसको हल करके हमें बताना है इन चारों में से ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें कितना दिया है, 2 tan 30 और बटे में 1 + tan² 30। तो आइएगा इसको हम हल करते हैं। तो बच्चों इसको हल करने के लिए हमें सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें मान पता होना चाहिए। तो बच्चों tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। 1/√3 होता है बच्चों, ठीक है जी। अब उसके बाद है बच्चों यहाँ पर देखते हैं, ये है बट्टे और 1 + अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इसका लग जाएगा वर्ग। अब उसके बाद है बच्चों ये देखिए, 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और बट्टे में कितना है √3, या फिर मैं इसको यहाँ पर हल कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2 बट्टे में √3 है बच्चों। और यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये 1/1 मान लेंगे, ये प्लस है प्लस लग जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 1 और √3 का वर्ग जब हम करेंगे तो √3 गुणा √3 बच्चों जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है जी। तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको हम आगे हल करते हैं तो 2/√3 और बट्टे में बच्चों यहाँ पर इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा 3, 3 एकम 3 और प्लस 1 एकम 1। अब देखो बच्चों ऊपर कितना है, ये है 2/√3 और बटे में बच्चों ये कितना है 4/3। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो हमारी चौथी वाली संख्या होती है वो उसका पहली वाली से गुणा हो जाता है और तीसरी वाली संख्या का दूसरी से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों 2/2 गुणा 3 और बटे में ये कितना है √3 और गुणा में 4। यहाँ 2 से बच्चों ये 2 बार कट जाएगा और ये √3 है, ये इससे एक √3 बार कट जाएगा। बच्चों ये 3 है उसको हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुणा √3 करते हैं तो 3 ही आता है। तो यहाँ पर हमने 3 को √3 गुणा √3 लिखा है तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा। तो बच्चों जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा √3/2। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा √3/2। अब हमको यहाँ पर देखना है कि जो √3/2 होता है वो किसका मान होता है। तो यहाँ पर बच्चों sin 60 का मान होता है √3/2। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। तो यहाँ पर बच्चों tan 90, 1 sin 45 और 0 ये हमारे 4 इसके ऑप्शन हैं। इस प्रश्न को हल करके हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही आएगा। तो बच्चों इसको आइएगा हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये 1 है, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बट्टे लगाएंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे बच्चों। और tan 45 की वैल्यू होती है 1 तो 1 का स्क्वायर लगा देंगे। अब बच्चों ये है 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 बट्टे 1 और ये प्लस है 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ पर देखो बच्चों 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0 और यहाँ पर 1 और 1 कितने होते हैं 2। तो अब बच्चों यहाँ पर 2 का भाग जब हम 0 में देंगे तो ये आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पर देखना है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दे रखा है तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर
साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब यहाँ पर हमें साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब बच्चों यहाँ पर हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं। a हमें 0 दिया है, b हमें 30 अंश दिया है, और c हमें 45 अंश है, और d हमारा 60 अंश है। तो अब बच्चों इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, तो आप ये देखिए, यहाँ पर है बच्चों साइन 2a है, तो देखो साइन 2, अब इसको हम यहाँ से हल कर रहे हैं बच्चों, साइन 2, और यहाँ पर ये कितना है गुणा। अब यहाँ पर देखो बच्चों a, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू हम 0 रख के देखते हैं। तो a की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया। अब बराबर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 साइन, और यहाँ पर a की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है साइन 2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, बराबर ये कितना है 2 साइन 0। तो बच्चों साइन 0 का मान कितना होता है, अब साइन 0 का मान होता है बच्चों 0, तो ये आ जाएगा 0, बराबर अब देखो यहाँ पर 2 गुणा साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 0। अब यहाँ पर बच्चों देखो ये हमारा 0 है, तो ये 0 रख दिया हमने, बराबर 2 का गुणा करेंगे हम 0 में, तो ये भी आ जाएगा 0। तो बच्चों अगर हमारा बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। अगर ये बराबर नहीं आता 0 रखे, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होता। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 0 है। ए बराबर, ये ए बराबर पूछ रहा है ना, तो ए बराबर 0 आएगा। अगर हम 0 रखेंगे दोनों साइड में तो ये हमारा बराबर निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब बच्चों इसको हल करके हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसको हम हल यहाँ से करते हैं। तो ये है 2 गुणा tan 30 का मान कितना है बच्चों, 1 बटे √3। ठीक है जी बच्चों, ये होता है 1 बटे √3, बटे में ये क्या है 1 माइनस tan 30 का मान 1 बटे √3 का वर्ग है बच्चों यहाँ पर। अब उसके बाद में बच्चों यहाँ पर देखिए, ये 2 बटे √3 आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों 1 बटे 1 मान लेंगे, माइनस है माइनस लगा दो, 1 का वर्ग 1 होता है, और √3 का वर्ग हो जाएगा 3। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2 बटे √3 है, और बट्टे में इन दोनों का जब हम लासा लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का गुणा कर दो इसमें 3 आ जाएगा, माइनस 1 का गुणा कर दो इसमें 1 आ जाएगा। अब बच्चों क्या बचेगा 2 बटे √3, और यहाँ पर कितना है 2 बटे 3। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है जी, अब ये चौथी वाली संख्या कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर। तो ये आ गई सबसे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये से एक बार कट जाएगा। 3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये एक बार मतलब 3 एकम 3 हो जाएगा, और बट्टे में कितना है √3। अब बच्चों देखो यहाँ पर, अब ये 3 बटे √3 आ गया, लेकिन हमें क्या करना होता है बच्चों कि बट्टे में √ में संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पर परमेकरण कर देंगे √3 और बट्टे में √3। तो बच्चों इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 √3, और बट्टे में √3 का गुणा √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा √3। लेकिन हमें ये बताना है कि √3 जो है वो इन चारों में से किसका मान होता है। तो बच्चों √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए बच्चों हमारे पहले मतलब दूसरे वाले के सभी प्रश्न हल। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, tan a प्लस b बराबर √3 है, और tan a माइनस b बराबर 1 बटे √3 है। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो दे रखा है इसका क्या मतलब है, 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस b, और यहाँ पर ये 90 डिग्री, और यहाँ पर a ग्रेटर देन b। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कुछ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ छोटा सा है कि हमें यहाँ पर a और b का मान निकालना है इन दोनों को हल करके। अब a और b का मान निकलेगा तो कैसा निकलेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कहना चाह रहा है बच्चों कि a का जो मान निकलेगा ना, तो वो
बी से बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो ये है। और एक और बात है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो ए और बी के मान जो निकलेंगे वो न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए और 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ए और बी के मान हमें निकालने हैं। आइए देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो इसको हम यहाँ से हल कर रहे हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा tan, अब यहाँ पर देखो a प्लस बी बराबर, बच्चों हमें यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर अगर tan है तो यहाँ पर tan में ये कितने की वैल्यू होती है, तो जो √3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 60, ये tan 60 हो गया बच्चों। tan से tan कट जाएगा, बचा क्या, a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 अंश। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है जी, यहाँ देखो tan से tan कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी बराबर 60 अंश आ जाएगा और यहाँ पर ये पहला समीकरण आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, tan a माइनस बी बराबर क्या है बच्चों, 1/√3 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर tan, और ये 1/√3 है बच्चों, तो ये आ जाएगा 30 अंश। अब इसका मतलब क्या है कि ये tan में 30 अंश की वैल्यू होती है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा tan 30। तो यहाँ पर बच्चों देखो tan से tan कट जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 अंश। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा दूसरा समीकरण। अब हम पहले को और दूसरे को दोनों को हल करेंगे, ठीक है ना। पहले और दूसरे को दोनों हल करेंगे बच्चों, हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं इसको। तो a प्लस बी, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर हल कर लेते हैं, a प्लस बी और बराबर है 60, ये हो गया पहला समीकरण। और ये है a माइनस बी बराबर है बच्चों 30 अंश, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये b से b कट जाएगा, a और a कितना हो गया, 2a, और यहाँ पर 30 और 60 हो गया 90 अंश। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा आंसर, 2a बराबर 90 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 का इसमें हम भाग देंगे, 2 का इसमें जब हम भाग देंगे बच्चों तो a का मान आ जाएगा 45। a का मान कितना आ गया, 45। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब a का मान रख दो बच्चों, यहाँ पे क्या है, a प्लस b का मान कितना है 60 अंश, तो a का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 45 प्लस b बराबर है 60 अंश। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमें b का मान निकालना है, तो b बराबर 60 माइनस के 45, तो बच्चों यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर जो b का मान निकल के आया है बच्चों वो आ गया 15। तो ये है बच्चों, आप देख लीजिए यहाँ पर ये b का मान 15 है और a का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 45, और यही कंडीशन बोल रहा था यहाँ पे कि जो b की जो वैल्यू आएगी वो a से छोटी आनी चाहिए। इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन होना चाहिए b से। तो यहाँ पर a का मान 45 है और ये दोनों ही हमारे न्यून कोण हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं और 0 डिग्री से बड़े हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर सत्य और असत्य हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगर ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, ये हमें बताना है बच्चों। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो अब देखो इसको हम कैसे देखेंगे, ये पूछना चाह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी हो सकता है। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू तो हम ले लेते हैं 30 और b की वैल्यू ले लेते हैं हम बच्चों 45। ठीक है जी, a की वैल्यू हमने 30 ले ली और b की वैल्यू हमने 45 ले ली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन, अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है 30 है और प्लस b की वैल्यू है 45। ठीक है जी, ओके बच्चों। अगर आप देखो एक और चीज़ है, यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन 75, जो कि हमने अभी आपको साइन 75 की वैल्यू नहीं बताई है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर हम 60 ले लेते हैं। ठीक है साहब, यहाँ पर हम b की जगह पर 60 ले लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने b की जगह पर ले लिया 60। ठीक है बच्चों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू हम सभी को पता है, आपको भी पता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर साइन 90 हो गया बराबर, अब यहाँ पर कितना देखो साइन a प्लस साइन b, तो साइन a की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 है, और प्लस और यहाँ पर कितना है साइन b, तो साइन b की वैल्यू है बच्चों 45, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 30 और 60 होता है 90 बराबर साइन 30, अभी इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं साइन 30 प्लस साइन 45। अब यहाँ देखो बच्चों साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है साहब, अब ये देखो ये तो 1/2 होती है और प्लस 1/√2 होती है। तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व भी करेंगे, हल भी करेंगे, तो यहाँ पर लास्ट आ जाएगा 2/2, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 + √2, जो कि ये देखो बच्चों ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। आप कोई सी भी दो वैल्यू ले लेना, कोई सी भी दो वैल्यू ले लेना जो आपको याद हो, इसमें मान जिसका हमें याद हो। तो अब देखो बच्चों, अब इनको आप रख के देखना, तो ये यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये हमारा असत्य है। ठीक है जी, यहाँ पर ये कह रहा था कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी है, लेकिन जब इसको हमने हल किया तो ये हमारा बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये असत्य है। ठीक है जी, अब उसके बाद हम देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। अब बच्चों देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर हमने लिया 0, यहाँ पर हमने लिया 30, और यहाँ पर हम लिए 45, 60, और ये लिया हमने 90। अब बच्चों हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो देखो साइन की पूछ रहा है ना, ये यहाँ पर ये साइन की पूछ रहा है, तो साइन 0 का मान होता है 0। ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होती है कि नहीं, साइन थीटा में वृद्धि होती है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये 0 है, इसका मान होता है 1/2, मतलब साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों 0 होता है, ये 1/2 हो गया, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है √3/2, और इसका मान होता है 1। अब यहाँ देखो बच्चों ये 0 है, फिर ये आधा हो गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा और बढ़ गया, अब यहाँ पर ये कम्प्लीटली और बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा के साथ साथ हमारे साइन थीटा में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब बच्चों ये आ जाएगा सत्य। ये दूसरा वाला हमारा सत्य है और पहला वाला हमारा असत्य है। ठीक है जी, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब बात आती है तीसरे वाले की, तो अब यहाँ पर देखो बच्चों थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में वृद्धि होती है। बच्चों साइन का उल्टा होता है कॉस, मतलब जो साइन की वैल्यू होती हैं वो हमारी उल्टी रख जाती हैं कॉस में, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, पीछे से रखेंगे, फिर ये √3/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बच्चों 1/√2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो क्या ये इसमें वृद्धि हो रही है, नहीं, पहले बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो यहाँ पर वृद्धि नहीं हो रही है। साइन थीटा में वृद्धि हो रही है लेकिन कॉस थीटा में वृद्धि नहीं हो रही है। तो बच्चों ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है, तो ये आ जाएगा असत। ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगा असत। अब बच्चों यहाँ पर देखो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो बच्चों आपको थोड़ा सा वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी। देखो अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू लेते हैं 45 या फिर मान के चलो 30। अब 30 ले लिया हमने बच्चों, तो कुछ वैल्यू तो ऐसी होती हैं कि जिनमें साइन और कॉस की वैल्यू समान रहती है, जैसे कि 45, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ थीटा बराबर 30 अंश हम लेते हैं, तो साइन 30 और ये हो जाएगा कॉस 30। तो बच्चों साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर कॉस 30 का मान होता है 1/√3/2, जो कि ये बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा असत्य, ये आ जाएगा बच्चों असत्य। ठीक है जी, ये हमारा असत्य आ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब ये a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अब ये कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। कॉट a, ये कॉट a है और a की जगह पर हमें क्या लेना है 0। अब बच्चों आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कॉट 0 की वैल्यू जो होती है, देखो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो कॉट 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है अपरिभाषित। क्या होती है बच्चों, अपरिभाषित।
अपरिभाषित। और ये भी यही कह रहा है बच्चों, ये भी यही कह रहा है कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है तो इसका मतलब अपरिभाषित है, और यहाँ पर भी कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सत्य। ये क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज प्रश्नावली हमने कंप्लीट करा दी है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। बच्चों इससे पहले वाले पार्ट को आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और बच्चों एक और बात, अगर आपको इनके मान याद करने हैं तो मैंने बच्चों, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री उसका सारणी का मतलब त्रिकोणमिति सारणी का बच्चों पूरा मैंने बढ़िया तरीके से ट्रिक के साथ में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम मानों को याद कर सकते हैं। तो बच्चों आप उसका भी मतलब जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो आप ज़रूर देख लें। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों अगली वाली प्रश्नावली में अगले दिन। जब तक के लिए राधे राधे।